बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक शौहर और बीवी अगर 30 मिनट तक सिर्फ बोस किनार करते रहें तो उन दोनों का जहनी दबाव कम हो जाता है और दिल व दिमाग मजबूत हो जाते हैं। हुकामा के मुताबिक जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। किसी का झूठ पकड़ने के लिए 4 नफसियाती तरीके। मुंह या चेहरे को छूना। झूठ बोलते वक्त लोग लाशूरी तौर पर चेहरे, नाक या मुंह को छूने लगते हैं। ज्यादा वजाहत करना। झूठा शख्स अक्सर बगैर मांगे वजाहतें देना शुरू कर देता है ताकि सामने वाले को उसकी बात सच नजर आए। बार बार बात दोहराना। झूठा इंसान अक्सर एक ही बात बार बार दोहराता है ताकि सामने वाले को यकीन दिलाया जा सके। मुसलसल बोलते रहना। झूठा इंसान सामने वाले को कायल करने के लिए मुसलसल बोलने का सहारा लेता है ताकि उसे किसी न किसी बात से मुतासिर कर सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। उसका हर हाल उसके लिए खैर यानी भलाई का बायस होता है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है, और यह खूबी सिर्फ मोमिन को हासिल है। नाजरीन, इमाम इब्ने कय्यिम रहमा फरमाते हैं, खुदा से ज्यादा मेहरबान आखिर किसे पाओगे? यह सिजदा क्या छोटी इनायत है? खुदा अगर सिजदा गुजार को अंदाजा हो कि वह किस रहमत की लपेट में है तो वह सिजदे से कभी सर ना उठाए। इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया 3 दिन की है। एक जो गुजर चुका है और अब तेरे हाथ में नहीं, दूसरा जो तेरे पास है बस उसे गनीमत जानो, और तीसरा जो आने वाला है और तुम्हें मालूम नहीं कि तुम उसे पाओगे या नहीं। नाजरीन, कमर का दर्द हो तो जूता एडी वाला मत पहने बल्कि छोटा जूता पहने। इसी तरह सोने के लिए बारीक तकिया रखें और 2-3 दिन तक जमीन पर सोने की कोशिश करें। 3 चीजों की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जर, जन और जमीन। अमरूद पर थोड़ी सी नमक लगाकर खाएं, सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, वायरल सब ठीक हो जाएगी। टांगों का दर्द और बेचैनी दूर करने के लिए अपने हाथों को पांव तक झुक कर ले जाएं और इस हालत में 3 मिनट तक रहें। अगर अपना वजन बढ़ाना है तो आलू उबाल कर खाएं। हो सके तो ऊपर से नीम गर्म दूध पी जाएं। सर के नीचे हाथ रखकर और दाएं जानिब मुंह करके सोने से नींद जल्दी और पुरसुकून आ जाती है। अगर कोई आपकी रग रग से वाकिफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ी डीएचता, लेकिन अपनी दुखी रग का किसी को ना पता लगने दें वरना आपकी रग रग दुखने लग जाएगी। नाजरीन, खीरे और लेमू के छिलके जाया करने के बजाय वॉशिंग मशीन में डाल दें और मशीन को चला दें, सारी मैल निकल जाएगी। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने की वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। पुदीने के पत्ते चबाने से यह खत्म हो जाएगी। बदहजमी का मसला हो तो अदरक का टुकड़ा चबाकर खाने से इंशाअल्लाह बदहजमी खत्म हो जाएगी। सुबह को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारियां करीब नहीं आती। सुबह की आबो हवा सेहत के लिए निहायत मुफीद है। रोजाना कच्चे अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र थम जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। सब्ज रंगावर से देखने से आपकी नजर तेज हो जाएगी। नजरीन, सफेद रंग के कपड़े पहना करो, क्योंकि सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। चॉकलेट खाने से रंग सांवला हो जाता है। क्रिकेट खेलने से कद बढ़ जाता है। नाखून पर लेमू के छिलके रगड़ दो, नाखून चमकीले और मजबूत हो जाएंगे। नाजरीन, तंग लिबास का इस्तेमाल ना करो। चहलकदमी जरूर किया करो। अदरक वाली चाय जरूर पिएं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करें। मैदे को जिंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करो। जो इंसान फूलों को ज्यादा सूंघता है उसकी उम्र लंबी होती है। हाथों में पिलाहट नजर आए तो यह जिस्म में खून की कमी को वाजह करता है। ऐसे में अनार ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं तो दांतों पर रोजाना मिसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। दायमी कब्ज वाले मरीज सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। खड़े होकर पेशाब करने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। ज्यादा तेज गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का हादसा तेजी से लायक होता है। अगर सादा या पुराने कपड़े पहनने से इज्जत में कमी आती तो 17 पैबंद लगे कमीज वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान ना बनते। नारियल के गुलाब मिलाकर चेहरा धो लिया करो, चेहरा हमेशा जवान दिखाई देगा। दिन में 5 मर्तबा आहिस्ता और गहरी सांस लेने की कोशिश जरूर करें, इससे दिमाग पुरसुकून हो जाता है।
दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से 12 रकात सुन्नतें पढ़ता है उसके लिए जन्नत में घर तामीर कर दिया जाता है। जोहर से पहले 4 रकातें, जोहर के बाद 2 रकातें, मगरिब के बाद 2 रकातें, ईशा के बाद 2 रकातें और फजर से पहले 2 रकातें। सल्फे सालिहीन कहा करते थे, आसमान से उतरने वाली सबसे कीमती चीज तौफीक है और जमीन से आसमान की जानिब चढ़ने वाली सबसे कीमती चीज इखलास है। नाजरीन, अक्सर लोगों को जिमा के बाद ऐसे महसूस होता है कि जिस्म से जान निकल गई हो। उनके लिए यह नुस्खा पेश ए खिदमत है। इंशाअल्लाह 100% रिजल्ट का हामिल ये नुस्खा बनाने में भी इंतहाई आसान है। जिमा के बाद होने वाली कमजोरी के लिए 3 छुआरों को दूध में उबालकर ग्राइंड कर लें और शहद मिलाकर ऊपर दालचीनी का पाउडर डालकर मिक्स कर लें और पी लें, जिससे कमजोरी के साथ साथ जिस्म की हर किस्म की कमजोरी दूर हो जाएगी। आजकल मैदे, मसाने और जिगर की गर्मी जैसे मसाइल सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों को भी दरपेश होते हैं, जिससे हाथ और पांव के तलवे जलने लगते हैं, दिल घबराता है और ऐसे महसूस होता है कि किसी ने सर पर वजन रख दिया हो और मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सब उस वक्त होता है जब खून में उस एक चीज की थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है जिसे तिब्बी जबान में सफरा कहते हैं। जिस्म में ये सफरावी मादा खारिज करने के लिए कुदरत ने आपको एक ऐसा तोहफा दिया है जो लाखों नहीं चंद रुपयों में मिल जाता है। मैदे, मसाने और जिगर की गर्मी दूर करने के लिए आपने आलू बुखारे के 7 दाने और इमली के 5 दाने लेने हैं और फिर अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में या फिर शीशे के गिलास में डालकर पानी मिलाकर रात को भिगो दें। कच्ची मिट्टी के बर्तन से असर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन मिले। उसको किसी धातु के बर्तन में नहीं भिगोना, क्योंकि बजाय फायदे के नुकसान होगा। सुबह हाथ से अच्छी तरह मसल कर उनकी गुठलियां निकाल लें और उसमें हस्ब-ए जायका मिठास मिलाकर निहार मुंह पिएं। अगर आप मीठा नहीं मिलाना चाहते तो उसमें काला नमक या सफेद नमक भी मिला सकते हैं। सिर्फ 10 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह जिस्म में ठंडक पड़ जाएगी। यह नुस्खा इंतहाई सादा और सदियों से आजमाया हुआ है। यह खून में सफरा को नॉर्मल करता है और जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी ठीक करता है। नाजरीन, आपकी एक मुस्कुराहट है और बहुत सारी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए, ये दुनिया की वाहिद वबा है जिसके फैलने से किसी को नुकसान नहीं होता। मुस्कुराहट से इंसान के चेहरे पे नूर आता है और मुस्कुराने वाले शख्स को सामने वाला पसंद करता है। सबके साथ हंसते और मुस्कुराते रहें ताकि जिंदगी का छोटा सा सफर सुकून के साथ गुजर जाए। नाजरीन, पालक सेहतमंद तरीन चीज है। यह हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन है। पालक आयरन से भरपूर होती है। नाजरीन, हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु अपने इंतकाल के वक्त फरमाते हैं, एक हदीस मैंने तुमसे आज तक बयान नहीं की थी, अब बयान कर देता हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, अगर तुम गुनाह ही ना करते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी कौम को पैदा करता जो गुनाह करती, फिर अल्लाह उन्हें बख्शता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह का कफारा नदामत और शर्मसारी है। और आपने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लाता जो गुनाह करें, फिर वो उन्हें बख्शे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद फरमाता है जो कामिल यकीन रखने वाला और गुनाहों से तौबा करने वाला हो।